अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा थंबनेल देख के और मेरी रेसिपी देख के आप लोग समझ गए होंगे कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सादत नसीब की, अपने घर बुलाया। बाकी जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी डिले है तो बस का वेट कर रहा हूँ। बस निकलूँगा, होटल जाऊँगा। यहाँ से अभी होटल पहुँच कर फ्रेश होकर फिर इंशाल्लाह उम्रा करने जाऊँगा। बस तो नहीं आई, लेकिन एक 7 सीटर कार है ये गाड़ी है, बड़ी प्यारी सी। तो अब हम जद्दा एयरपोर्ट से निकल गए हैं, मक्का की तरफ जा रहे हैं, जो कि 2 से 3 घंटे का रास्ता है। मेरी फ़्लाइट रात की थी और मुझे प्लेन में नींद नहीं आई। 3 घंटे की ड्राइव है तो मैं यहीं पर ही सो गया। ये आप देख सकते हैं मक्का के पहाड़ हैं। ये होटल पहुंच गया था, बस अब मैं जा रहा हूँ उम्रा करने। और सामने गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें बस निकल रही है, मैं भी जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं आपको वहीं, मक्का दिखाते हैं इंशाल्लाह। मैं पहुँच गया हूँ, पूरे 2 मिनट में होटल में पहुँचा दिया। होटल से यहाँ पर अभी अंदर जा रहा हूँ, एक्साइटमेंट बहुत है। अब उम्रा करने के बाद ब्लॉग बनाऊंगा। पार्किंग से लेके मताफ के अंदर तक तकरीबन 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और मैं पूरे रास्ते यही सोचता हुआ आ रहा हूँ कि किस तरह मैं जो है वो उम्रे पे आने के लिए दुआएं किया करता था और ये कुछ कलाम सुना करता था। अभी मैं नज़रें नीचे करके फर्श की तरफ देख के चल रहा हूँ कि जैसे ही खाने काबा सामने आएगा तो मैं डायरेक्ट उसकी तरफ देखूँगा और फिर जो है दुआ करूँगा। यहाँ मैंने मोबाइल का कैमरा, अपनी आंखें दोनों एक साथ उठाई, काबा पे मेरी पहली नज़र पड़ी और फिर मैंने दुआ मांगी। इस पर वही कि यकीन नहीं आया कि इन गुनाहगार आँखों ने भी खाने काबा को देख लिया। फिर यहाँ हमारी एंट्रेंस से ही थोड़ा सा आगे ग्रीन लाइट थी, जहाँ से हमें तवाफ़ के चक्कर शुरू करने थे। तो फिर हम आगे गए, वहाँ से हमने जो है तवाफ़ के चक्कर शुरू किए, अपने 7 चक्कर मुकम्मल किए। ये जो वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं ये तवाफ़ होने के बाद की है। इसके बाद अब मैं यहाँ नमाज़ अदा करूँगा, फिर ज़मज़म पी के सही के लिए चला जाऊँगा। सफ़ा और मरवा की पहाड़ी का वो मुकाम है जहाँ ग्रीन लाइट लगी हुई है और यहाँ से हमें दौड़कर गुजरना होता है। ये सफ़ा पहाड़ी का छोटा सा हिस्सा है जिसे शीशे के पीछे महफूज रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया है। अब जो है वो बारी है गंजा होने की। तो बस अभी बस में बैठ के जा रहे हैं होटल वाले ने बताया था कि वहीं पर सैलून है होटल के अंदर, तो अब हम वहीं से करवाएंगे। फिर मिलते हैं सैलून वाले फ्रेंड। वाहिद एक ऐसा मौका होता है जहां गंजा होने की भी खुशी हो रही होती है, क्योंकि एक अहकाम पूरा हो रहा है, उम्रा मुकम्मल हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हल्क होते ही यहाँ पर हमारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है। उम्रा मुकम्मल हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं खाना खा के सो गया, क्योंकि पूरी रात नींद हुई नहीं थी। और फिर आने के बाद फ़ौरन उम्रे पे चला गया। तो फिर यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने अपनी नींद पूरी की। खैर जो उम्रे पे जा चुके हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी, नींद तो खैर पूरी नहीं होती, बट यह है कि मैंने थोड़ी देर आराम कर लिया। लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं सो के उठा तो मुझे फ़ीवर फील हुआ और थकान तो थी ही, लेकिन मैं उठा, मैं फ़्रेश हुआ और मैं चला गया खाने काबा। मगरिब की नमाज़ में वक्त था तो मैंने जो है वो तवाफ़ स्टार्ट कर लिया। एक चक्कर हुआ ही था और अजान स्टार्ट हो गई मगरिब की। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने अपना तवाफ़ मुकम्मल किया, लेकिन फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही मज़ीद 4 दिन, जितने दिन मेरे मक्का के अंदर थे, जिसकी वजह से मैं और उम्रे नहीं कर पाया इन 4 दिनों में और ना ही व्लॉग बना पाया। भैया सीन ये है कि आज दूसरा दिन है, कल का व्लॉग मैं एंड ही नहीं कर पाया, शाम तक बनाया। जब शाम में आकर सोया मैं तो उसके बाद तबीयत ख़राब हुई। आज दूसरा दिन है, अब जाकर थोड़ा बेहतर फील हो रहा है, वरना तो बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। तो कल का ब्लॉग बहुत इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।